Hello to all my gamer brothers and their sisters out there. Welcome to Adagyan podcast. If you clicked on this podcast, I know this for a fact that you're a man of culture. तो आज के podcast में हम बात करने वाले गेमिंग के बारे में. How far it has come and how far will it go. गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है और इसका स्कोप क्या है, especially in a country like India. I am Arnav, साथ में मेरा co-host पवित्र, blah blah blah. No one cares. Gamers got no chill. Let's come to the point. Yes. What do you think is the future of gaming? Like globally बात करें, अगर इंडिया पर नहीं आते अभी, like globally let's just say कि आज से 10-20 साल यानी कि 2030 2040 के अराउंड what will happen? I do believe कि this industry actual में कभी से रूल कर रही है and ये एकदम लीडर बन जाएगा हर चीज के मामले में. I do believe ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी चीज है. कई लोगों ने 10 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि इट इज मतलब सबसे बड़ी चीज बनने वाली आने वाले टाइम में, इसमें इन्वेस्ट करो काफी वैल्यू लेकर आएगी. राइट एंड इट विल डेफिनेटली ब्रिंग वैल्यू. तू एक गेम के पर्सपेक्टिव से ही देख ले, अगर हम आज से 10-20 साल पहले जो गेम्स खेलते थे यार, उसके ग्राफिक्स देख, ठीक है, हम लोग 2D में सुपर मारियो को जंप करवा के खुश होते थे. और आजकल अगर हम कोई GTA खेले और उसमें हमारी गाड़ी में अगर स्क्रैच ना पड़े तो हम कहते हैं यार ये तो रियलिस्टिक ही नहीं है. एग्जैक्टली, जहां पे ठोका वहां पे डेंट पड़ना चाहिए. एंड ओके, नाउ वी आर एक्चुअली प्लेइंग VR. ठीक है, राइट. अब VR में मतलब वी आर एक्चुअली लिविंग द गेम. आई डू बिलीव कि आने वाले टाइम में यार काफी कुछ होने वाला है एंड वेल काफी पोटेंशियल है एंड काफी बड़ी चीज बनने वाली है, इनफैक्ट इफ नॉट द बिगेस्ट. राइट. तो जैसे कि तूने VR मेंशन करा, तो मेरे ख्याल से लोग ज्यादा से ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं. ऑफ कोर्स, ठीक है, ग्लोबली ही अगर देखें तो VR टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं. बेटर ग्राफिक्स, बेटर मैकेनिक्स, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इमर्सिवनेस चाहिए. हाँ, ओके, तो VR टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली टेक ओवर, नो डाउट. ठीक है, तो बस उसे कहीं ज्यादा अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, उसे कहीं ज्यादा इजी टू यूज बनाना पड़ेगा. लाइक स्मार्टफोन्स, अगर मैं अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करूं, मेरे को गेम में टैप करना है एंड विद इन 5 सेकंड में गेम खेलने के लिए रेडी हूं, तो मेरे ख्याल से VR टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इजी टू यूज बनाना पड़ेगा, क्योंकि इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग. ऑफ कोर्स यार. ओके, तो बट अगर अब जैसे अब हम VR पे आए, तो VR की अभी करंटली सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऐसे लगती है कि उसमें मूवमेंट में बहुत इश्यूज है. हाँ यार, और ग्लिचेस. हाँ, ग्लिचेस, मूवमेंट में मतलब फ्लूइडिटी नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर प्लेइंग अ VR गेम, ओके, तुमने VR हेडसेट पहना है, तो तुम यार एक्सपेक्ट करोगे कि अपनी लाइक पूरा इमर्सिवनेस उसमें घुस जाना. बट हाउ डू यू लाइक वॉक इन VR यूजिंग कंट्रोलर्स? Of course, यार. राइट, तुम बटन्स दबा रहे हो, तुम लाइक यू आर नॉट यूजिंग योर एक्चुअल लेग्स. और अगर तुम अपनी एक्चुअल लेग्स यूज करोगे तो तूने वीडियो देखी होगी, लोग दीवार से ठुक जा रहे हैं, फिर टीवी से ठुक जा रहे हैं. ठीक है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर वीडियोस हैं ऑनलाइन. तो लकीली ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो क्या कहते हैं इस वॉकिंग की प्रॉब्लम को फिक्स कर देगी, और वो टेक्नोलॉजी है VR ओमनी डायरेक्शनल ट्रेडमिल. यस, ऑफ कोर्स. हाँ, अगर तुमने देखा, मैंने देखा है. राइट. तूने रेडी प्लेयर 1 देखी है क्या? हाँ यार. ओके, तो बहुत अच्छा. तो लाइक जिन्होंने भी मूवी देखी बेटर रिलेट कर पाएंगे. तो ओमनी डायरेक्शनल ट्रेडमिल सीधी बात है, जिस नाम से पता चला, इट इज अ 360 डिग्री ट्रेडमिल. ओके, तो उसमें क्या है कि तुम अटैच हो जाते हो उस ट्रेडमिल से एंड यू कैन वॉक, यू कैन रन, यू कैन वॉक बैकवर्ड्स, यू कैन क्राउच, और वो तुम उससे उस ट्रेडमिल से तुम अटैच्ड होते हो, तो तुम लाइक अपना सर नहीं दे मारोगे दीवार पे. ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा लीप है, उसको कहीं ज्यादा अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा. और मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक VR ओमनी डायरेक्शनल ट्रेडमिल कैन रिप्लेस नॉर्मल ट्रेडमिल. ऑफ कोर्स यार. एंड मतलब ये तूने काफी सही बात बोली है. मतलब लाइक तू खुद इमेजिन कर कि 5 किलोमीटर की तुझे लाइक रन पे निकलना है, लाइक जॉगिंग और व्हाटएवर. ठीक है, और तूने VR हेडसेट पहना और तू इस ट्रेडमिल पे लाइक कूदा, और तूने लाइक फीफा खेल रहा है, फिर तूने मॉड डाउनलोड कर लिया, गेम डाउनलोड कर लिया, और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स टाइप, यू हैव टू रन फ्रॉम द ज़ॉम्बीज, रन करते हुए शूट करना मे बी. एग्जैक्टली, पता भी नहीं चलेगा 5 किलोमीटर कब भाग गए तुम. सेकंड नंबर पे मुझे VR टेक्नोलॉजी में जो प्रॉब्लम लगती है, मुझे लगती है कंट्रोलर्स का यूज नहीं होना चाहिए. लाइक तुम्हारी इमर्सिवनेस चली गई. ठीक है, यू आर स्टिल यूजिंग योर कंट्रोलर्स रादर देन यूजिंग योर ओन हैंड्स. लाइक इफ यू वांट टू शूट, तुम अपनी उंगली से, लाइक बचपन में अपनी उंगली से वो नहीं करते थे, शूट प्यू प्यू. एग्जैक्टली. ठीक है, और अगर इसी टेक्नोलॉजी को एक नॉच ऊपर ले जाए, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड VR हैप्टिक फीडबैक ग्लव्स. ये मैंने नहीं सुना. तो ये ग्लव्स क्या है, जैसे कि ये हैप्टिक फीडबैक ग्लव. तो हैप्टिक फीडबैक का मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ, लाइक डुअल शॉक कंट्रोलर. तुम लाइक ड्राइव करो, तुम्हारी गाड़ी ठुकी और वो वाइब्रेट करता है. तो हैप्टिक फीडबैक का मतलब ये है कि तुमको फिजिकल सेंसेशंस मिलती है. तो करेंटली मेटा, प्रीवियसली नोन एज फेसबुक, काम कर रही है एक हैप्टिक फीडबैक ग्लव्स में, और हैप्टेक्स करके भी कंपनी है, और बहुत सारी कंपनीज है जो कि कहते हैं ऐसे ग्लव्स में काम कर रही है कि तुम डिजिटली ऑब्जेक्ट्स को फील कर पाओगे. या एक्चुअली लाइक अगर तुम एक स्टोन पिक कर रहे हो, तो यू कैन एक्चुअली फील द वेट ऑफ द स्टोन. सीरियसली. और आगे एक फैन चल रहा है, तुम उस फैन के आगे अपना हाथ लगाओगे तो यू विल फील द विंड, या यू विल फील द टेम्परेचर,
हाँ, तुम ठंड गर्म फील कर पाओगे और यू विल फील द रेसिस्टेंस, लाइक अगर तुमने स्टोन पिक करा है तो तुम अपनी लाइक पूरी मुट्ठी बंद नहीं कर पाओगे। ओह वाओ, या तो हाँ, दैट टेक्नोलॉजी इज गेम चेंजिंग। और अगर इसी को एक नॉच और ऊपर ले जाए, इफ यू आर अ मैड लैड, और अगर तुम्हें बिल्कुल ही क्या कहते हैं रेडी प्लेयर वन की लाइफ जीनी है, उसके वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड का नाम था ओएसएस। अगर तुम्हें ओएसएस से क्लोजेस्ट थिंग पानी है तो उसके लिए एक और चीज है टेस्ला सूट्स। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद इलॉन मस्क एंड इट हैज नथिंग टू डू विद टेस्ला मोटर्स। ओके, तो टेस्ला सूट क्या है, जैसे मैंने तुम्हें हैप्टिक फीडबैक ग्लव्स बताया, तो हैप्टिक फीडबैक फुल बॉडी सूट। लाइक अगर तुम्हें गोली लगी तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हें गोली का लगी है। कैन यू इमेजिन दैट टेक्नोलॉजी? लाइक तुम गेम खेल रहे हो और तुम्हें किसी ने पंच मारा तुम्हारे स्टमक में, यू विल फील कि तुमको किसी ने स्टमक में पंच मारा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम करती है थ्रू वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन, और इनमें लाइक हंड्रेड्स ऑफ सेंसर्स है। तेरे को वो पहना के टेकन खेलूंगा मैं पक्का। And I'm taking Paul. नहीं तू रहने दे, वैसे भी I'm very very bad at Tekken, तो yeah, it's perfect for you. तो अब just imagine VR headset, yes, haptic gloves and Tesla suit with VR omnidirectional treadmill. तो मतलब PS हैक दो अपना। Actually console gaming history बन जाएगी, क्योंकि अब तुम एक बार तुम imagine तो करो, you're actually in the OSS, you're actually in the virtual reality। अगर तुम ये सब कर लो और तुम physical sensations गेम में जो हो रहा है वो तुम actually feel कर सको, तो sooner or later you won't be able to distinguish। बहुत ज्यादा। तो लाइक मैं नेक्स्ट चीज बात करना चाहूंगा, मेरे अकॉर्डिंगली गेमिंग इंडस्ट्री में जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड चीज है उसको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैटल रॉयल गेम्स, आई एम नॉट talking about open world games like GTA, PUBG, Fortnite, okay, but I'm talking about simulator games. In the sense, तू Farmville की बात कर रहा है? ना, better Farmville तो भाई तूने बहुत ही पास लेजेंडरी है, बोल मत दियो। श्योर या नहीं लेजेंडरी है डेफिनेटली, वो चाइल्डहुड में कंट्रीब्यूट कर रहा है ऐसे गेम्स में। तो भाई सिमुलेटर गेम्स की जो मार्केट है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी है, उसमें इतनी ज्यादा वैरायटी है कि आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, देयर इज अ गेम फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग। देयर इज अ फूड ट्रक सिमुलेटर, अगर किसी को इंटरनेट कैफे खोलना है देयर इज अ इंटरनेट कैफे सिमुलेटर, अगर किसी को बस ड्राइवर बनना है देयर इज अ बस ड्राइवर सिमुलेटर। आई एम नॉट इवन किडिंग। और अरे पायलट वाली है, मैं इसी पे आ रहा था भाई, सिमुलेटर गेम्स ना मतलब लगा ले नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली है। ठीक है, तुम माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर देख लो, उसमें जो डिटेल्स है ना, अगर कोई किसी का बाप पायलट है और वो चाहेगा कि मेरा बच्चा भी लाइक आगे चल के पायलट बने, ठीक है, वो एक्चुअल में अपने बच्चे को सिखा सकता है बहुत कुछ। सही में, आई एम नॉट इवन किडिंग। मैं ये नहीं, इट इज दैट एक्यूरेट। मैं नहीं कह रहा कि वो पायलट बन जाएगा गेम खेलने से, बट एक सिमुलेटर गेम कैन बी अ गेम चेंजर एक बच्चे की लाइफ में, बिकॉज ऑल अ चाइल्ड नीड इज अ स्पार्क एंड गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स। नहीं, बट जस्ट इमेजिन मैं तेरा बापू और मैं ये करता हूँ, ठीक है, तो लाइक बच्चे को पता चल जाएगा कि वाओ नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं मैं नहीं कह रहा कि मैं तेरा बापू, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। तो ठीक है, अब लाइक सिमुलेटर गेम्स ऑलरेडी वीआर के साथ कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। देयर आर ऑलरेडी गेम्स लाइक गोल्फ इन वीआर, ठीक है, एंड फिशिंग इन वीआर, ठीक है। अब नाउ इमेजिन अ वर्ल्ड लाइक अ पैंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा, हाँ सॉरी हाँ मैं बहुत ज्यादा हो गया था। तो क्या कहते हैं, पैंडेमिक में बहुत ज्यादा लोगों ने गोल्फ, बहुत ज्यादा लोगों ने फिशिंग करी अपनी फैमिली के साथ, लाइक जो अब्रॉड रहते हैं, लाइक ठीक है। कैन यू इमेजिन, अब ये पूरा जो मैंने ऊपर तुमको फुल बॉडी सूट बताया, ये सब पहन के अगर तुम फिशिंग करो, जस्ट इमेजिन, ठीक है। और बट हाँ, ये इंडियन माएँ नहीं मानेंगी, तुम इंडियन माओ को कन्विंस कर ही नहीं सकते कि आओ मम्मी मछली पकड़ते हैं। और अगर तुम अब्रॉड हो, तुम इससे पहले फोन नहीं रख पाओगे, चप्पल पहुंच जानी है उन तक, ठीक है। तो मुझे फिशिंग सिमुलेटर का तो नहीं पता, मगर फ्लाइंग स्लीपर सिमुलेटर जरूर खिला देगी तुम्हारी माँ तुम्हें। आज जब हम इंडिया पे आ चुके, तो अब हम इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं फाइनली। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री? यार आई थिंक फ्यूचर ब्राइट है। ऑफ कोर्स वी आर डूइंग गुड ई स्पोर्ट्स के मामले में, डेफिनेटली, ठीक है। एंड वेल इंडियंस काफी इन्वेस्टेड है इस समय गेम्स, खास करके 2017-2018 टाइम पीरियड, जब से पबजी, यस पबजी तो गेम, मतलब PUBG made करोड़पतीस, ऑफ कोर्स, हाँ PUBG made करोड़पतीस लिटरली, वेल विद द कल्चर ऑफ ई स्पोर्ट्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जब गेमर्स को एक्चुअल में रिकॉग्निशन मिला, मतलब जब से इनको रिकॉग्निशन मिला एंड जब से लोगों को पता चला यस दिस इज एन इंडस्ट्री वेयर यू कैन मेक मनी, तो फिर तो यार काफी ब्राइट चांसेस लग रहे हैं हमारे इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में। बहुत ब्राइट है। बट यार मैं ना एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि अगर इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का तू ब्रेक डाउन करे ना, तो 85% यूजर्स आर मोबाइल गेमर्स, फॉलोड बाय पीसी गेमर्स, then tablet and then console gamers। ये तो एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हम इंडियंस ने 2020 के पहले 9 महीनों के अंदर 7.3 बिलियन गेम्स डाउनलोड कर लिए थे।
मेकिंग इंडिया नंबर 1 कंट्री इन मोबाइल गेम डाउनलोड्स। ओह माय गॉड। हाँ, तो अब लाइक 2020 की बात करी ही है, तो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री ने 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करा था 2020 में। इस 1.8 बिलियन में से 1.5 बिलियन डॉलर्स अकेले मोबाइल गेमिंग सेक्टर ने जनरेट करा था। ओह माय गॉड, यू आर नॉट किडिंग। नो, आई एम नॉट किडिंग। उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मोबाइल गेमिंग का इंडिया में। और अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट्स, मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में विल जनरेट मोर देन 5 बिलियन यूएस डॉलर्स बाय 2025। लाइक द ग्रोथ विल बी मोर देन ट्रिपल, लाइक इन लेस देन 3 years। I'm literally speechless यार इस मामले में। इन लोगों ने ऑलरेडी कंसोल्स को पीछे रख दिया। कंसोल्स तो आई थिंक सो लेस देन 1% है। क्या बात है? हाँ, लेस देन 1%। मेरे पास है, मतलब मैं उस 1% में हूँ। एग्जैक्टली। और पता है, अब तूने अपना टॉपिक लाया है ये, यू आर माई ओनली फ्रेंड करेंटली जिसके पास कंसोल है। क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली, यू आर द ओनली वन। बट तेरी भी अगर बात करें तो तेरे पास कंसोल कब आया? हाँ, पिछले साल राइट। तो देख ले ऑलरेडी कितना रेयर है कि ठीक है, हमने हमारा चाइल्डहुड नहीं निकला कंसोल गेमिंग में और बाहर का बच्चा एडल्टहुड है। हाँ, हमारा अडल्टहुड है। ठीक है, तो इंडिया में अब क्या है कि यार फोन्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होते जा रहे हैं। ठीक है, एंड इंडिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट इज चाइना। तो हम इंडियंस की यार परचेसिंग पावर ना बहुत कम है, तो क्या है कि इंडिया में मोबाइल गेमर्स का ट्रेंड ही आगे बढ़ेगा। तो यार अगर तुम इंडिया में सपने देख रहे हो रेडी प्लेयर 1 के, तो भूल जाओ आने वाले 10 सालों में। ठीक है, हाँ, 10 साल में तो। बट अगर हम 2 डेकेड की बात करें तो 2 डेकेड पहले किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, और आज के डेट में घर में इतने लोग नहीं जितने स्मार्टफोन्स है। वाओ, नाइस, राइट, गुड स्टार्ट। मतलब हाँ, तो 20 years डाउन द लाइन हमारे पास डेफिनेटली क्या कहते हैं VR हेडसेट, और मैं नहीं बोलूंगा हमारे पास टेस्ला सूट होगा। Even if there is a maybe, हाँ, डेफिनेटली। तो यार अब स्कोप के बारे में बात करते हैं। 6x 8x Z डॉट कौन सा वाला पता है? अभी फट से हेडशॉट लूंगा तेरा। स्कोप की तूने बात करी है ना, स्कोप भाई मोबाइल ओह माय गॉड, स्कोप की मैं बात कर रहा हूँ, स्कोप इन गेमिंग इंडस्ट्री। तो व्हाट डू यू थिंक सर कि क्या स्कोप है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तू कुछ टाइम पहले का सोचे, ठीक है, गेम्स अगर तू क्या खेलता था तो खुद बता दे। बचपन में यार ऑब्वियसली रोड रैश और हाँ फेवरेट गेम। उसमें लात मारना, उसमें और बाइक से जब हम निकलते थे और हम चल सकते थे उसमें, वो मेरे रेवोल्यूशन था गेम से। काफी बड़ी चीज। राइट को बहुत ज्यादा इस गेमिंग इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा लिटरली, मतलब हमेशा ग्रो कर रही है। ठीक है, राइट, ग्रोथ इसकी रुक नहीं रही है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे एक बेनिफिट आता रहेगा। ठीक है, ग्राफिक्स तो भाई ठीक है, दे आर एवर ग्रोइंग, एंड मतलब काफी एक्साइटिंग लगता है इसका स्कोप जो है। राइट, ठीक है यार। मैं ना एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ना अभी भी गेमिंग को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत कैजुअली लेते हैं। हाँ, लाइक पीपल स्टिल कांट एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार गेमिंग भी एक करियर हो सकता है। और मेरे को इतना गुस्सा आता है ना ये सुनकर ही कि भाई व्हाई कांट यू एक्सेप्ट द फैक्ट। अगर तुम लाइक मार्केट को ही एनालाइज करो तो तुम ट्रेंड्स पता कर सकते हो कि मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज किधर इन्वेस्ट कर रही है। यार यूट्यूब को ही देख लो। यूट्यूबर जो था एक टाइम पे, प्यूडीपाई, हाउ डिड ही स्टार्ट? राइट, गेमिंग। एंड ही स्टिल प्लेज। हाँ, ही स्टिल प्लेज। तो अब यार जैसे कि मैंने मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज की बात करी, तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, सबसे बड़ा एग्जांपल एक्सबॉक्स। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने माइनक्राफ्ट खरीदा बैक इन 2014 फॉर $2.5 बिलियन। अब यार माइक्रोसॉफ्ट पागल है, एक गेम में $2.5 बिलियन। पिक्सेलेटेड गेम। तूने पूरी इंडियन माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को जो हर्ट करा है ना, ठीक है, मेरा भाई को हर्ट हो गया है। हाँ, तेरा भाई भी खेलता है। ठीक है, और Amazon bought Twitch फॉर $970 मिलियन। और ट्विच में और भी बहुत सारी अनोखी चीजें हैं, बहुत चीजें हम बात नहीं करेंगे, बट मेजरली गेमिंग। ओके, गूगल, Twitch is a streaming platform यार। राइट, गूगल इन्वेस्टेड इन स्टेडिया इज क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म, उसके बारे में बात नहीं करते। और लाइक हम दोबारा घूम कर आते हैं मेटा के बारे में, प्रीवियसली नोन एज फेसबुक। तो मेटा ने मेटावर्स में $10 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है इन 2021। And I don't think he's a fool जो इतना इन्वेस्ट कर रहा है। Exactly. Zuckerberg is not a fool. Definitely. और चलो यार, ये तो इंटरनेशनल कंपनीज की बात हो गई। अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री का स्कोप इतना बढ़ चुका है कि यार it is growing faster than Indian television, OTT and social media platforms. Not combined. Of course not combined, but it is growing faster wow than OTT and television and social media. They're beating Netflix and all. Exactly, yeah. और तो आने वाले टाइम में Netflix and chill तो टर्म ही खत्म कर देंगे. We'll just PUBG and chill. In fact, Netflix के मुझे नहीं पता कौन था, like CEO or something, उसने mention करा कि हमारा one of the biggest competitor Fortnite है. Wow. उसने ये नहीं बोला कि हमारा one of the biggest competitor क्या कहते हैं, Prime Video होगा या Disney Plus होगा. Like exactly. तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। अभी गेमिंग के टॉपिक यहीं पर खत्म नहीं होता है। आज हमने बात करी वर्चुअल रियलिटी की, आगे चलकर हम बात करेंगे सिमुलेटेड रियलिटी की, मेटावर्स की, क्लाउड गेमिंग की, एंड हाउ NFTs may change the world of gaming forever.
Okay, I am interested in doing this. Yeah, this is a tease. I'm not going to talk. हाँ, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे गेमिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. And if you don't want to miss anything, then subscribe us, follow us, and gamers, show some love. हाँ यार, तुम तो थोड़ा दिखा दो. Yeah, share it with your friends and family. Till next time. Peace. Peace out, guys. Bye.